आज मुख्यालय मंडल प्रयागराज द्वारा आयोजित नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के 20वें वार्षिक अधिवेशन वैगन मरम्मत कारखाना झांसी से स्थित ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में NCRMU के महामंत्री RD यादव उपस्थित रहे। सर्वप्रथम केंद्रीय अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा और केंद्रीय महामंत्री RD यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की गई। इसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय महामंत्री, केंद्र के सभी पदाधिकारीगण, चारों मंडल के मंडल अध्यक्ष व मंडल मंत्री का स्वागत व अभिनंदन किया गया। पूरे कार्यक्रम में OPS लाओ, NPS भगाओ का नारा बुलंद होता रहा है और सरकार ने अगर हमारी OPS की मांग को नहीं माना तो यह संगठन रेल रोको आंदोलन का हड़ताल पर जा सकता है। आज NCRMU के 20वें वार्षिक अधिवेशन में NCRES के लगभग 100 कर्मचारियों ने NCRMU पर अपना अडिग विश्वास जाहिर करते हुए कहा कि NCRES हम कर्मचारी हितों में कोई काम नहीं करती, जिस कारण हम तमाम साथियों ने अपने अन्य साथियों के साथ NCRMU की सदस्यता ग्रहण कर ली है। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जिसमें हमारे केंद्र के महामंत्री कांग्रेस शिव गोपाल मिश्रा जी शिरकत कर रहे हैं, वहाँ NCRMU के हमारे महामंत्री RD यादव साहब भी शिरकत कर रहे हैं और पूरे उत्तर मध्य रेल से इस समय हमारे रेल के साथी यहाँ आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग है हमारी OPS की, और हम इस मंच के माध्यम से उनको चेताना चाहते हैं सरकार को कि हम अपनी OPS की मांग को लेकर के रहेंगे, चाहे हम लोगों को हड़ताल करनी पड़े, चाहे अपनी जान भी देना पड़े, तो भी हम लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में अदर्स की यूनियन भी आपके साथ जुड़ी, उसको लेकर भी आज एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, जो हमारे दूसरे संगठन है NCRES, उनकी नीतियाँ शुरू से खराब रही हैं। वो जो है यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन बाद में पीछे हट जाते हैं। ये उनका एहतियात रहा है। चाहे हमारी सन 60 की हड़ताल हो, चाहे 1968 की हड़ताल हो, चाहे 1974 की हड़ताल हो, और उसी वजह से साथी वहाँ से त्रस्त होकर के आज हमारे संगठन में उन्होंने अपनी मेंबरशिप ले ली है। के साथ यूनियन आगे बढ़ रही, पहला कार्य क्या होगा यूनियन के कर्मचारियों के लिए? सबसे पहली जो हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं, इस समय 35 मांगे हमारी महत्वपूर्ण चल रही हैं। सबसे पहली मांग OPS जी। लगातार इतना संघर्ष जारी है, क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कर्मचारियों और जो लोग आज मैं मीडिया के माध्यम से ये आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में NCRMU की मेंबरशिप लें व अधिक से अधिक तादाद में हम लोग से जुड़ें, जिससे हम लोग अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सफल हो सकें। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, लगातार संगठन में आप जुड़े रहते हैं, क्या लगता है क्या प्रयास आगे बढ़ेगा आपका? जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है तमाम केंद्रीय कर्मचारियों की, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन और देश के तमाम केंद्रीय जो कर्मचारी हैं, वो जो नए कर्मचारी हैं जिन्हें 2004 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित कर दिया गया था उनके हक के लिए, आज आप देखते हैं, हम सब देखते हैं कि पूरी दुनिया में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर पेंशन्स दी जाती हैं, लेकिन आज जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें हमारे जो कर्मचारी आज वर्तमान में रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1800 पेंशन, किसी को 1200 पेंशन मिल रही है। ऐसे में गुजारा कैसे होगा? आखिर जिन्होंने देश के लिए सेवा की है वो किस तरह लाचार महसूस कर रहे हैं। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम की जो हमारी मुहिम है, यकीनी तौर पर हम उसको सफल बनाएंगे और हम भारत सरकार से सफल बनाने की बात रख रहे हैं। 2004 सेक्शन से एक चीज़ देखा जाए, रेलवे का एक वो चल रहा था पेंशनर को लेकर, वो कैसे लागू करे दोबारा अगर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो वर्तमान परिदृश्य है, जो भारत सरकार का कहना है, हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का उसका कहना है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त देश के पास बहुत पैसा है। हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, 3री अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अपने ही नागरिकों को जिन्होंने देश की सेवा की है उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम देना मुझे नहीं लगता कि कहीं से कमी है। ओल्ड पेंशनर के इस पर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो कितनी होगी? ओल्ड पेंशन स्कीम में जो 36 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम की दरकार है, हम देखते हैं चाहे विधायक हों, माननीय सांसद महोदय हैं,
एक दिन भी अगर संसद में जाते हैं तो वो पेंशन के हकदार हो जाते हैं, उन्हें सरकारी खजाने से पेंशन दी जाती है। हम अपने ही पैसे से अपनी पेंशन मांग रहे हैं, ये हम लेके रहेंगे। संघर्ष जारी रहेगा क्या यूनियन का? बिल्कुल जारी रहेगा। 8 अगस्त को हमारी जो रैली थी रामलीला मैदान नई दिल्ली में, उसमें 2.5 लाख से भी ज़्यादा आदमी शरीक हुए थे, और आने वाली जब हम रैली करेंगे तो इसमें इससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद होगी। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश है आज को लेकर कार्यक्रम? हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, ये जो आज AGM है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन का, ये इसीलिए है कि तमाम कर्मचारी एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत में आम चुनाव होने जा रहे हैं और ये मौका है जबकि हम अपनी इस मांग को मनवा सकें। कार्यक्रम को लेकर क्या बात रखना चाहेंगे आप? आज के कार्यक्रम को लेकर 20वें अधिवेशन में क्या कहना चाहेंगे कर्मचारियों तक और सभी लोगों तक? आज जो हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं उनमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें 80 से लेकर 85% युवा कर्मचारी हैं, महिला साथी हैं, और इनमें जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी हैं जिनकी की पुरानी पेंशन बंद है, जिनको नई पेंशन के द्वारा धोखा देने का काम हुआ है। अभी हम नई पेंशन स्कीम को हटा करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी, और अगर नहीं बहाल करेगी तो हम 21-22 नवंबर को सारे देश में हड़ताल के लिए हम गुप्त मतदान करेंगे, और हमें आशा है कि उसमें हमको बहुत बड़ी संख्या में लोग हड़ताल के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। तो हम आने वाली जनवरी में तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी, तमाम राज्य सरकार के कर्मचारी और शिक्षक मिल करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, बहाल बंद करेंगे। नहीं अभी इतने कर्मचारी आज की जुड़े हुए हैं, लगातार और संगठन से आकर इसमें जुड़े हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमें बड़ी खुशी हुई, आज करीब 150 के करीब लोग जो हैं वो ES जो यहाँ की दूसरी संस्था है उससे आकर के, और हमारे जो NCRMU है उसके कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनका NCRMU में स्वागत करते हैं, और हमें आशा है कि वो आगे आकर के संगठन को भी मजबूत करेंगे और आने वाले संघर्ष में भी हमारा पूरा साथ देंगे। धन्यवाद। मैं RD यादव, महामंत्री नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन हूँ। यादव जी, आप ये बताएं किस तरीके की आयोजन है? देखिए, हमारा वार्षिक अधिवेशन हो रहा है और पूरा जोनल लेवल का, और हर साल के आखिर हर साल इसका डेट फिक्स है सितंबर-अक्टूबर में, तो अपने ड्यू टाइम पर हमारा प्रोग्राम हो रहा है। और इसमें पिछले जो हमारी AGM हुई है उससे लेकर अब तक की जितनी गतिविधियाँ हैं उस पर हम बातचीत करेंगे, और अपने नई समस्याएं जो स्टाफ लाएगा उसका निराकरण करके बात करेंगे। ये इसका मेन। लगभग कितने कर्मचारियों को यहाँ सम्मान किया गया है? देखिए, यहाँ पर तो हमारे जो AGM मेंबर CC मेंबर हैं वो करीब 350 हैं। बाकी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉइज संघ, नॉर्थ सेंट्रल एम्प्लॉइज संघ को छोड़ करके हमारे साथ जो शामिल हुए हैं, हमारे संगठन में शामिल हुए हैं, उनकी तादाद भी काफ़ी है। तो करीब इस समय 350 प्लस जो नए आदमी आए हैं उनको जोड़ के तो 400-450 आदमी हो जाते हैं। वार्षिक अधिवेशन में पधारे सभी केंद्रीय पदाधिकारी एवं सभी ब्रांच और शाखाओं के डेलीगेट्स का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे कई सारे कॉमरेड साथियों ने दूसरी ब्रांचें छोड़कर हमारी ब्रांच को ज्वाइन किया है। इससे हमारी झंडे को और ज़्यादा बल मिलता है और ताकत बढ़ती है। साथियों, हमारा यहाँ स्ट्रॉन्ग झंडा है और हर कोई यहाँ पर सेफ है, इसीलिए हर कोई इसी झंडे के विश्वास करता है और इसकी छाया में वो सुरक्षित है। और आने वाले समय में मैं चुनाव के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। 2 शब्दों में सब कुछ है। जो OPS बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे युवा साथी और हमारे संगठन के सभी साथी इस बात पर अमल करें ताकि हमारा आने वाला कल सुनहरा हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद साथियों। आपका आज क्या कार्यक्रम अधिवेशन हुआ, क्या कार्यक्रम चल रहा है? 20वां वार्षिक अधिवेशन है NCRMU का। हमारे NCRMU के महामंत्री और AIRF के महामंत्री दोनों आज
झांसी आए हुए हैं, हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। और मेन मुद्दा है हम लोगों का न्यू पेंशन का। और अभी जो 1 वर्ष पहले स्ट्राइक हुई थी तो कर्मचारी परेशान है 2 दिन के पैसे के लिए, तो इन सभी बातों पर बात हो गई है। लगातार संघर्ष आप लोगों का जारी है और संगठित जुड़ रहे हैं, उनको लेकर क्या एक नई बात रखना चाहेंगे आप, क्या बात रखना चाहेंगे? संगठन है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा मजबूती आएगी संगठन में। संगठन लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं? पूरे हम तो जो हमारा संगठन है वो सारे कर्मचारी जो है वो हमारे हैं। और वर्कशॉप में इस समय 3300 लगभग कर्मचारी हैं जो संगठन में विश्वास रखते हैं, संगठन के साथ खड़े रहते हैं, कदम से कदम मिलाकर। धन्यवाद।